वेलकम टू माफिया किंग जुनूनियत एपिसोड 2। समुद्र किनारे बड़ा सा मंडप सजा था। आज आर्यन और रिया की शादी थी। सफ़ेद फूल, हल्की हवा और मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। रिया हंसते हुए बोली, अब कोई खतरा नहीं ना? आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे नहीं पता था तूफान बस आने वाला था। शादी शुरू होने ही वाली थी कि एक काली कार आकर रुकी। एक आदमी सूट पहनकर उतरा। कबीर, वह आर्यन का पुराना दोस्त था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। आर्यन हैरान रह गया। तुम जिंदा हो? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। दोस्त, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक मंडप के आसपास धमाके होने लगे। लोग भागने लगे, चीखें गूंज उठी। कबीर ने बंदूक निकालकर आर्यन पर तान दी। तुमने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया? लेकिन हमने नहीं। असल में कबीर को लगा था कि आर्यन ने उसे सालों पहले धोखा दिया था। वह बदला लेने आया था। रिया डर से कांप रही थी। आर्यन ने रिया को पीछे किया। ये मेरी लड़ाई है। पुराना माफिया किंग फिर जाग उठा था। गोलियों की आवाज़ और अफरा तफरी के बीच आर्यन अकेले लड़ रहा था। हर वार के साथ उसकी एक ही सोच थी, आज मेरी शादी है और आज कोई इसे बर्बाद नहीं करेगा। फाइट के दौरान आर्यन ने कबीर से कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए पुलिस को गलत जानकारी दी थी। कबीर रुक गया। उसे सच पता चला। असल गद्दार कोई और था। अंडरवर्ल्ड का नया बॉस सुल्तान। कबीर को इस्तेमाल किया गया था। तभी सुल्तान अपने लोगों के साथ आया। उसका प्लान था आर्यन को शादी के दिन खत्म करके शहर पर राज करना। भयंकर लड़ाई शुरू हुई। आर्यन और कबीर पहली बार साथ लड़े। आखिरकार आर्यन ने सुल्तान को हरा दिया, लेकिन लड़ाई में कबीर को गोली लग गई। मरते हुए उसने कहा, दोस्त, मुझे माफ़ कर देना। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तू हमेशा मेरा भाई रहेगा। कबीर मुस्कुराते हुए दुनिया छोड़ गया। कुछ घंटों बाद टूटा हुआ मंडप फिर सजाया गया। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। हम डर के कारण खुशियाँ नहीं छोड़ेंगे। और आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कबीर को धन्यवाद कह रहा हो। कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, इसीलिए दिल थाम के बैठिए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए। शादी के बाद आर्यन और रिया नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। शहर से दूर एक शांत घर, बिना डर, बिना गोलियों की आवाज़। रिया पहले से ज़्यादा खुश दिखती, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखता। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है ना? रिया मुस्कुराई, हाँ, बस पुराने ख्याल हैं। लेकिन सच कुछ और था। एक रात घर के बाहर एक लिफाफा मिला। उसमें रिया की पुरानी फ़ोटो थी, लेकिन वो फ़ोटो किसी अस्पताल की नहीं, बल्कि बंदूक पकड़े हुए थी। नीचे लिखा था, क्या तुम अपनी पत्नी को सच में जानते हो? आर्यन चौंक गया। आर्यन ने रिया से सवाल किया। रिया की आंखों में आंसू निकल आए। मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहती थी, रिया ने बताया। वो पहले अंडरवर्ल्ड एजेंट थी। उसे सालों पहले अंडरवर्ल्ड में भेजा गया था और उसका मिशन था आर्यन मल्होत्रा को पकड़ना। आर्यन सन्न रह गया। मतलब हमारा प्यार भी मिशन था?
रिया रोते हुए बोली, शुरू में हाँ, लेकिन बाद में सच में तुमसे प्यार हो गया। आर्यन अंदर से टूट गया। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा वही शुरुआत में झूठ था। वह घर छोड़कर चला गया। रिया अकेली बैठी रही, डरते हुए कि शायद उसने सब खो दिया। तभी असली सच सामने आया। रिया का पुराना एजेंसी बॉस डीसीपी वर्मा ही असली विलेन था। वह अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करके शहर पर राज करना चाहता था। रिया और आर्यन दोनों उसके रास्ते की रुकावट थे। वर्मा ने रिया को किडनैप कर लिया। जब आर्यन को पता चला वह बिना सोचे निकल पड़ा। उसके दोस्त बोले, वह तुमसे झूठ बोलती रही। आर्यन शांत बोला, झूठ से शुरू हुआ प्यार भी सच बन सकता है। माफिया किंग फिर लौट आया। एक पुराने वेयरहाउस में अंतिम मुलाकात हुआ। वर्मा हंसा, तुम दोनों मेरे मोहरे थे। आर्यन और रिया पहली बार साथ लड़ रहे थे। रिया ने अपनी एजेंट ट्रेनिंग दिखाई और आर्यन ने अपनी ताकत। आखिरकार वर्मा गिरफ्तार हो गया। रिया रोते हुए बोली, अगर चाहो तो मैं चली जाऊंगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अतीत झूठा था लेकिन हमारा आज सच है। दोनों गले लग गए। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, भरोसा बन चुका था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। कहते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी। आइए सुनते हैं। आर्यन और रिया की जिंदगी अब शांत हो चुकी थी, लेकिन शहर में अचानक अपराध बढ़ने लगे। बैंक लूट, धमाके, गैंग वॉर, हर जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा था। एक नई माफिया गैंग जो पूरे शहर पर कब्जा करना चाहती थी। पुलिस कमिश्नर खुद आर्यन के पास आया। हमें माफिया किंग की ज़रूरत है। आर्यन ने साफ मना कर दिया, मैं उस दुनिया को छोड़ चुका हूँ। लेकिन तभी टीवी पर खबर चली, रिया पर हमला। आर्यन की दुनिया फिर हिल गई। ब्लैक सर्कल गैंग खुलेआम सड़कों पर हमला कर रही थी। उनका लीडर था नकाबपोश बॉस, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। आर्यन समझ गया, ये सिर्फ क्राइम नहीं, उससे बाहर लाने की साजिश है। रिया बोली, तुम भाग नहीं सकते, तुम ही इस शहर की उम्मीद हो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, अगर मैं वापस गया तो फिर वही अंधेरा होगा। रिया मुस्कुराई, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं हो। रात को शहर की छतों पर एक खबर फैल गई, माफिया किंग वापस आ गया। आर्यन ने अपनी पुरानी टीम इकट्ठी की। अब वो अपराधी नहीं, शहर का रक्षक बनकर लौटा था। एक मिशन के दौरान आर्यन को पता चला, नकाबपोश बॉस कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ बड़ा भाई आदित्य था, जिसे सब सालों पहले मर चुका मानते थे। आदित्य बोला, मैंने दर्द में जीना सीखा और अब पूरा शहर वही दर्द महसूस करेगा। दोनों भाइयों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। आर्यन समझाने की कोशिश करता रहा, हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन आदित्य बदले की आग में जल रहा था। गोली चली, शहर जलने लगा। आखिरी पल में आदित्य ने रिया पर बंदूक तान दी। आर्यन चिल्लाया, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। कुछ सेकंड की खामोशी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसके ही गैंग के आदमी ने धोखा देकर गोली चला दी। आदित्य घायल होकर गिर पड़ा, मरते हुए बोला, मैं सिर्फ परिवार चाहता था। आर्यन ने उससे गले लगा लिया। ब्लैक सर्कल खत्म हो गया, शहर बच गया। लोग अब आर्यन को माफिया नहीं, हीरो कहने लगे। रिया मुस्कुरा कर बोली, अब तुम क्या हो? आर्यन हल्का सा हंसा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा और इस शहर का रक्षक हूँ।